बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उनीबा सैयद जो कि कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और हम हेल्थ नॉश की टीम हेल्थ नॉश का पर्पस लेके आज उससे आगे बढ़ेंगे। हम आज अपनी जो डिश जिसमें हम जायका और सेहत इकट्ठा लेके चल रहे हैं वो मटन रिलेटेड है। हम सबको ही गोश्त पसंद है, एज अ नेशन ही गोश्त को पसंद करने वाली कौम है और मटन कोरमा हमारे घरों में आमतौर पे बनता भी है, पसंद भी किया जाता है, लेकिन कुछ बीमारियों में हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। सो आज की हमारी डिश हम इस तरह बनाएंगे कि उसका जायका भी हो, हमारी सारी फैमिली एंजॉय भी कर सके और हम उसको हेल्दी भी जाने। तो लेट्स सी आज हम किस तरह लेके चलते हैं। आज की हमारी चोज़न डिश मटन कोरमा मुझे ख़ुद को भी बहुत पसंद है, सो मेरे लिए तो ये एपिसोड बहुत दिल के करीब हुई। उसको बनाने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है। थैंक यू सो मच अफनान एंड खदीजा फॉर जॉइनिंग अस अगेन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिश, बड़ी ही मज़ेदार डिश मटन कोरमा, उसके बारे में आप हमें क्या बता सकती हैं? क्या इंग्रेडिएंट्स लेके आए? मैम आज हमारे पास अगेन मीट है। ये हमारे पास बेसिकली पुट का गोश्त है, ये 1 kg में हमारे पास है। सो यही यूज़ करना है या आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ गार्निशिंग का सामान है। इसमें हमारे पास धनिया है, अदरक है, लीमू है, हरी मिर्चें हैं और हमारे बेसिक मसाले हैं। और उसके अलावा हमारे पास है ये दही और प्याज का मिक्सचर। दही और प्याज का मिक्सचर? जी बिल्कुल। तो ये कैसे आपने ब्लेंड किया है? बिल्कुल, हमने पहले आलू बेसिकली हमारा जो प्याज है उसको बॉईल किया है और उसके बाद उसको दही के अंदर हमने ब्लेंडराइज करके अपनी पेस्ट बना ली है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो मैं इसलिए इसको रिपीट करना चाह रही हूँ ताकि मेरी ऑडियंस भी इस बात को समझे कि हमने कच्चा प्याज दही में ब्लेंड नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी हमने पहले उसको बॉईल किया है और फिर दही में डाला है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं जैसे जो भी मटन खोर होते हैं ना मेरी तरह के, हमें पता होता है कि भुना हुआ मटन हो सही ऑयल में मसाले वाला, मज़ा तो तभी आता है। और अभी ऑयल तो नज़र आ नहीं रहा, मुझे दही नज़र आ रहा है जिसमें बॉइल्ड अनियन ब्लेंड हुए हुए हैं। तो आप इसके बारे में मुझे क्या बताओ, क्या इनोवेशन लेके आए हो जो कि हमारे पास इसी चीज़ को जायके के साथ साथ सेहतमंद बना रही है? बिल्कुल, यहाँ हमारे पास जो मेजर ट्विस्ट है वो यही है कि हम ऑयल को बाहर निकाल के दही को अंदर लेकर आए हैं और ये हमारे पास कर्ड बेस्ड कुकिंग होने वाली है। कर्ड बेस्ड कुकिंग, वेरी गुड। सो कर्ड बेस्ड कुकिंग, कर्ड इज़ लाइक सिंपल दही। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि एक हमारे पास कर्ड है जो हमारा सिंपल दही है जो हमें लोकली अवेलेबल है, दूसरा हमारे पास योगर्ट है। दोनों के अंदर हमें डिफ्रेंसिएशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम अक्सर दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं। जो मार्केट से हमें योगर्ट मिल रहा है और जो हमें बाहर से जो लोकल दही मिल रहा है, लेकिन दोनों के प्रेपरेशन में, न्यूट्रिशनल क्वालिटी में, टेक्सचर में, फ्लेवर में, इन सब चीज़ों के अंदर मेजर डिफरेंसेस हैं। बेसिकली योगर्ट अलग है एंड कर्ड अलग है। और ये जो योगर्ट कुकिंग है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि इसके बारे में अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, ये कर्ड कुकिंग आई गेस, तो कर्ड कुकिंग की अगर आप डिटेल जानना चाहेंगे तो इसी प्रोग्राम में हम उसका लिंक दे देंगे और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बट मेरा एक और क्वेश्चन होगा, वो ये होगा कि जिस तरह अनबॉइल्ड अनियन एंड इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मटन है भुना हुआ ऑयल, उसका जायका इसी तरह ही रहेगा? बिल्कुल, जायका बिल्कुल बरकरार रहेगा, जबकि मैं तो कहूँगी कि जायका उससे बेहतर भी हो सकता है। अरे आई कांट वेट कि इसका बेहतर जायके वाला मटन मुझे कब चखने को मिले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रेसिपी बनाना। अच्छा, मैं बड़े मज़े की चीज़ साथ नोटिस करी थी कि मुझे तो पता है गोश्त खिलाने के लिए कितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह, और पानी भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि हमने दही इस्तेमाल कर लिया है, तो दही में ही बेसिकली हमारा पानी जो है वो आ गया होगा। सबसे पहले हम अपनी दही वाली पेस्ट जो है वो ही डालेंगे इसके अंदर। ये अगेन उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस मिकदार में अपना गोश्त ले रहे हैं। देन हमने इस वक्त कितना लिया है इसमें? हमने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 300 जो है ना ml वो उसमें यूज़ किया है। और ये हमारा, हाँ, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारा गोश्त, ये हमारे पास 1 kg है, तो आप देख सकती हैं कि इसके लिए सफिशेंट है कि हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास गोश्त पकाने के 2 तरीके हैं। या तो आप इसको पहले ही प्रेशर लगा लें और उसके बाद ये वाला स्टेप कर लें, कोई मसला नहीं है। या फिर आपको ये करने के बाद इसको भूनने देना पड़ेगा दम की आंच में, जो कि 40 मिनट्स तक आप कर सकते हैं। आप स्लो आंच के ऊपर दम में पका लें? बिल्कुल। ये आपके जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनकी प्रेफरेंस है, वो जैसे भी करना। जी बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पे हम थोड़े से इसके मेन मसाले ऐड कर लेंगे। मिस कोरमा मसाला प्लीज़। ये भी अगेन आपका जो कोरमा मसाला है ये होममेड है। ये वही जो हम घर में बिल्कुल यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर घर की अपनी रेसिपी जिस तरह। और अगेन ये डिपेंड करता है आपके अपने टेस्ट पे, आप इसको फाइनल टेस्टिंग के बाद भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो ऐड कर देंगे मसाला अपना। बिल्कुल।
अच्छा, इस वक्त आंच भी हमने को बहुत तेज़ नहीं रखी, हम स्लो आंच पे ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अब क्योंकि अपने गोश्त को गलाना है और इस गोश्त को गलाने में दही भी हमारा साथ देगा। दही भी हमारा साथ देगा। तो ये हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करके रख देना है और ये फिर गलता रहेगा 40-45 मिनट्स। सो इस वक्त हमें जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि गोश्त, उसके अंदर वो जो आपने कर्ड और अनियन ब्लेंड किया था वो, एंड कोरमा मसाला, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। बिल्कुल ये 3 चीज़ें और डाली इसको हैं। हम फिर स्लो आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रख देंगे। जी ऐसे ही है। राइट, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे पास दही है ये हमारे पास बहुत अच्छा एक टेंडराइजर है। तो अगर हम इसके अंदर कुक कर रहे हैं गोश्त को, तो आप जब हम स्लो हीट के ऊपर उसको कुक करें तो आप देखिएगा कि उसके अंदर फ्लेवर भी जो है गोश्त का उसके अंदर ज़्यादा निखर के आएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो गोश्त है वो भी बहुत अच्छे तरीके से गलेगा। राइट, सो जो दही है वो एज अ मीट टेंडराइजर भी काम कर रहा है, अगर मैं सही समझी हूँ तो। बहुत अच्छी खबर है जो हमें एक और आप लोगों से मिली है। सो नॉलेज शेयरिंग हमेशा काम करता है। तो लेट्स सी, जब ये गल जाता है तो फिर ये कैसा दिखता है। अब जैसे मैम आप देख सकती हैं कि ये हमारा जो गोश्त है ये प्रॉपर्ली भुन चुका है। बिल्कुल। तो अब हम इसके अंदर अपनी बाकी जो टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे स्पाइसेस हैं वो हम इनमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगी, हो सकता है कि दही के साथ गोश्त, आपको पता है इलाके और जानवर और कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ना गल रहा हो तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी डाल के गोश्त को गला सकते हैं, उससे कोई रेसिपी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अब हम क्या ऐड करें? अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक हम ऐड करेंगे, अपनी हल्दी ऐड करेंगे, काली मिर्चें, गरम मसाला जो हमारे जायके के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, जो हम यूजुअल घर में स्पाइसेस यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाफ अपने टेस्ट के मुताबिक नमक। फिर दोबारा बताऊंगी, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हाफ करते हैं। जी, आपने अभी बात की ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की, तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देखिएगा कि हमने बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं किया। यूजुअली जो ब्लड प्रेशर के हमारे पेशेंट्स होते हैं वो ऑयल भी ऐड कर लेते हैं और जो रेड मीट है उससे तो आपको सैचुरेटेड फैट मिल ही रही है। तो अगर आप इसको दही में कुक कर रहे हैं तो वो आप कह लें कि आप फैट भी रिड्यूस करें, तो वो लोग जो शौकीन है बहुत ज़्यादा गोश्त के, वो जो है इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप पोर्शन साइज़ ज़रूर कंट्रोल करें। That's very good point एक्चुअली, कि जब आप मीट खा रहे होते हो ना तो इन एनी केस उसका कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल वैल्यू होती है, बिकॉज एनिमल सेल्स हैं। तो ये और फिर हम ऑयल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो और इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें आप देखिए ऑयल फ्री है, तो हमने कोई यही तो मकसद है हमारा। एक्चुअल मकसद ही ये है कि खा भी लें और सेहत के ऊपर भी हमारे कोई ऐसा बुरा असर ना पड़े। तो अभी हमने, अच्छा ये गरम मसाला था? जी बिल्कुल मैम, आपके डिस्कशन के दौरान मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर अपनी हल्दी ऐड कर दी है। वेरी नाइस। एक दफ़ा इसको एक सिजलिंग सी साउंड से आपको पता लग रहा है कि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से भुन रहा है। और खुशबू कितनी प्यारी आना शुरू हो गई है। एंड आई डोंट नो, काली मिर्चें जहाँ पे भी जाएंगी ना, दे गिव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्मेल, अरोमा उसका इतना ब्यूटीफुल हो जाता है। बिल्कुल, इस हम गोश्त भूनने के लिए, चिकन भूनने के लिए अपनी उसकी स्टेट जो स्मेल है, टेस्ट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं उसका, अदरक, गार्लिक का और ये जिंजर का। उसी तरह हमने इसमें भी 1 टेबल स्पून, आप लोग अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, हम 1 टीस्पून यूज़ करते हैं। सेम उसी तरह ब्लैक पेपर भी या काली मिर्चें भी अपना रोल प्ले करती हैं। अब हम इसमें आखिर में डालेंगे थोड़ा सा लीमू, इसको वो एक जो हमारा टेस्ट होता है कोरमे वाला वो देने के लिए। ज़बरदस्त। देन अगेन गार्निशिंग मैं साथ ही कर दूंगी थोड़ी सी इसके अंदर हम और ये मैं आपको अब बता सकती हूँ, अब ये मुझे पता चल गया है कि जब हम गार्निश पहले कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं, तो जो जायका है वो पूरी तरह उस मीट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब से मुझे बात पता चली मुझे बहुत मज़े की लगी ये हमारी धनिया चला गया और एंड में हमारे पास हमारी मिर्चें आ गई। ज़बरदस्त। एक हम इनको खोल देंगे और उसके बाद बस हम इसको दम पे रख देंगे और हमारा दम पे हम तकरीबन 2 मिनट राइट। सो 2 मिनट का दम लगाते हैं और फिर देखते हैं कैसा लगता है। अब जैसे मैम आप देख सकती हैं कि हमारा दम खुल गया है और हमारा जो डिश है वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब बस हमने इसकी प्लेटिंग करनी है, सर्व आउट करना है इसको। देखने में तो बेहतरीन लग रही है, मुझे स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, एंड आई एम श्योर कि बेहतरीन ज़बरदस्त जायका होगा सेहत के साथ साथ। तो देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। और मैं बेसिकली
मैं इस बनाते हुए देख रही थी और सोच भी रही थी कि एक जब भी हेल्दी कुकिंग ज़ेन में आता है ना, लगता है पता नहीं कौन सी महंगे इंग्रेडिएंट्स आएंगे, कोई नई ऐसे नाम आ जाएंगे जो कभी शायद हमने सुने ना हो, और फिर उसको बनाने के तरीके ऐसे होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं, यूजुअल चीज़ों से बहुत आसान तरीके से ये ज़बरदस्त सी चीज़ हमने बना के आपके सामने दी, जिसकी स्मेल और लुक मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लग रही जो हम यूजुअल बना रहे होते हैं। और अभी हम टेस्टिंग करेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट कि देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है, खाने में तो क्या ही ज़बरदस्त होगी। आपको भी बताएं। बिल्कुल मैम, हमारे पास एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि हम कह सकते हैं कि देसी खाने जब तक ऑयल नहीं होगा तब तक बन नहीं सकता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल देसी मटन कोरमा विदाउट ऑयल, विद द हेल्प ऑफ दही और प्याज हमने रेडी कर लिया है। देखते हैं जैसी खुशबू है क्या जायका भी वैसा ही है। सो हमारा हेल्दी मटन कोरमा बिल्कुल तैयार है, हर तरफ खुशबू फैली हुई है, और इसी को हम चेक करवाएंगे और अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेंगे। और हमारे साथ आज हमें फिर से ज्वाइन किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अमाद अहमद एंड डॉक्टर फरजीन मलिक। इन्होंने अपने बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, बल्कि हमारे लिए क्या, आप सबके लिए टाइम निकाला, ताकि हमें इन रेसिपीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दे सके। और इनका ओपिनियन वो है जो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच सर कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। मैं डॉक्टर अमाद अहमद से के बारे में अगर आप लोगों को बताना चाहूँ, हमारे साथ इनने पहले भी ज्वाइन किया था। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, मस्कुलोस्केलेटन इंजरीज एक्सपर्ट, रूमेटोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, ग्रेजुएट ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, एंड माशाल्लाह ही इज़ डूइंग सो वेल इन हिज फील्ड के एक्सपर्ट ही हैं, और इन्हीं की हमें ओपिनियन चाहिए। डॉक्टर फरजीन मलिक किसी इंट्रोडक्शन की उनको ज़रूरत ही नहीं है, शी इज़ अ सेलिब्रिटी। और जहाँ पे हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आती है, शी इज़ अ गुरु। और हमारे साथ ये आपने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से टाइम निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। और इससे पहले कि हम इस पर डिस्कशन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी मटन की जो कौरमे की आज डिश है जो हमने कर्ड कुकिंग में बनाया है, उसको टेस्ट करें और हमें अपने ओपिनियन दीजिए। बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक तो मुझे यहीं पे सुनाई दे दिया वेरी नाइस, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सो यहीं से हम आगे चलते हैं। सर पहले आपसे ओपिनियन लूँगी। मटन आपको पता है हमारे घरों में ना सिर्फ पकता बहुत है, हमारे जो लोग हैं उनको पसंद भी बहुत है। बहुत ज़्यादा गोश्तखोर कौम है और उसमें मटन तो वही फेवरेट है। और ये वो चीज़ है जिसमें हमारे पास कई ऐसी चीज़ें जो हमारे जहन में आ जाती हैं। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा बनने के साथ साथ हम क्या करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट है कि भुना हुआ गोश्त हो सही मसालों में और सही घी में, तब ही उसका मज़ा आता है। सो सर इसके ऊपर आपको ओपिनियन चाहिए। सबसे पहले मैं पूछूंगी कि क्या ये जो बना है विदाउट ऑयल विदाउट घी कर्ड कुकिंग के साथ, सो इसके जायके के ऊपर आप कमेंट कर दें। एंड उसके अलावा से मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि एज अ हेल्थ एक्सपर्ट आप इसको कैसे रेट करेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल जी द टेस्ट इज़ रियली गुड। मुझे कोई डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कि अगर आपने कोई डिश ऑयल में कुक की हुई है, योगर्ट में की हुई है। सेकेंडली जिस तरह आपने कहा कि आवर लाइफ रिवॉल्व अराउंड रेड मीट, ये ख़ास तौर पे मैं ये कह सकता हूँ स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनका भी, और स्पेशली मेरा जो एक कोहोर्ट ऑफ पेशेंट्स है वो है अबव 60 जिनके पास बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ हैं, जिस तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, यूरिक एसिड्स बहुत हाई हैं, आर्थराइटिस है, गाउटी, रूमेटॉइड, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर हम उनको इस तरह की एक ऑप्शन देते हैं, मैं तो हमेशा उनसे ये बात करता हूँ कि अपने पोर्शन साइज़ पे गौर करें रादर देन कि आप क्या खा रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपना पोर्शन साइज़ मटन पे भी कंट्रोल कर लेते हैं तो इट विल बी एज हेल्दी एज इफ़ यू आर ईटिंग अ बिग, कहते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ चिकन फॉर एग्जांपल। और सेकेंडली अगर ऑयल इसके अंदर नहीं है तो आई थिंक इट्स एन एडेड बेनिफिट। और टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नॉर्मल ऑयल बेस्ड कुकिंग का होता है। तो मेरा ख्याल है बिग रिवॉर्ड एक्चुअली। और अगर हम इसमें से ऑयल जैसा निकाल देते हैं और हेल्दी कुकिंग में आता है, तो जैसे आपने पोर्शन कंट्रोल की बात की है, सो क्या वही पोर्शन जो ऑयल के साथ थोड़ा सा कम होगा, इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा कर सकते हैं? कुछ ऐसा भी कॉन्सेप्ट? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मैं तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करें कि जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी वो चीज़ें होती हैं जो लवाजमात हमारे कुकिंग में यूज़ होते हैं, जिसमें भुना जाता है और उसके अंदर
कई बार बहुत सारी और चीज़ें डाली जाती हैं, उससे बेहतर है कि आप उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। योगर्ट के अंदर इस तरह आपने ये बताया कि कुकिंग हुई है, और उसको उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो एग्जैक्टली सो मटन भी हो गया, प्रोटीन्स भी हो गई, हेल्थ भी हो गया और जायका भी हो गया। और कर्ड कुकिंग जब हम इस पहले डिस्कस कर रहे थे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपनी यूएमटी टीम के साथ, सो उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कि जब हम इसमें कुक कर रहे होते हैं सो वो जो टेंडर मीट को टेंडर करना और उसमें उसका जो जायका बिल्कुल एक कह लें कि बिल्कुल ही जो उसके अंदर जायका एक जज़ब हो जाता है, इम्बाइब हो जाता है, उसका सारा क्या प्रोसेस होता है और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है वो तो हमने यहाँ सुन ही लिया। और डॉक्टर फरजीन ने तो पहले ही कहते ही कह दिया कि बहुत मज़ेदार है, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई इस चीज़ को एक्चुअली परसू कर रहा हो ना, जैसे इसमें हम लोगों ने एक्चुअली अपनी एफर्ट भी पुट की, अपना हार्ट भी पुट किया, सोल भी पुट किया, तो उसको जब ये अचानक से कमेंट मिलता है ना, बहुत खुशी होती है। लेकिन इसके ऊपर डिटेल कमेंट अपना लेंगे डॉक्टर साहबा से। जी बिल्कुल, आपने एक तो बड़े मज़े का, ये फिर से मैं कहूँगी, इट इज़ एंड यू कांट रियली टेल कि ये आपने कर्ड में बनाया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हो गए। अब क्या फ़ायदे हो गए? पहली चीज़, हमने ऑयल को डाल दिया। सारे डॉक्टर्स, हर लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर साहब, एवरीबडी कीप्स सेइंग गेट रिड ऑफ टू मच ऑयल, गेट रिड ऑफ टू मच ऑयल। एग्जैक्टली, सो वी गॉटन रिड ऑफ इट। नंबर 2, हमने इसके अंदर डाला है योगर्ट या कर्ड। जब आप कर्ड डालते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है, मुफ्ते की प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, जिन मसल शसल जो बना रहे हैं जिम गोअर्स, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। एंड ऑल्सो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल हो गई हैं, जो कि हमारा मेन स्टे है हेल्दी गट का, हैप्पी गट, स्माइलिंग गट के साथ, ठीक है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि वो लोग जो अपना वज़न कम कर रहे हैं और जिनको अपना वज़न कम रखना चाहिए, अपना BMI कम रखना चाहिए, जो कि आजकल नहीं नज़र आ रहा माजरत के साथ, तो उन लोगों के लिए इस किस्म की मील्स बहुत अच्छी हैं। और चौथा फ़ायदा कि जब हम ऑल्टरनेट कुकिंग पे जाते हैं तो देसी फूड का ऑल्टरनेट कुकिंग जो है उसका कोई इतना चैनल नहीं है जो कि ये वाला चैनल है। और यही फ़ायदे होते हैं जब आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि यहाँ बैठ के कितना ज़्यादा नॉलेज मेरा खुद इन्हांस हो गया। जो सर ने पॉइंट्स बताए, जो मैम ने पॉइंट्स बताए, आपको पता चलता है। एंड देन आप ये देखते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि मटन, इसी रेसिपी से आप चिकन कुक कर लें, आप इनोवेट कर सकते हैं। हमने आपको स्टेप्स दे दिए, हमने आपको बता दिया कैसे करना है, कुछ ना कुछ इनोवेशन आप खुद कर सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन होगा और वो ये है कि जब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये थोड़ा सा ड्राई टेस्ट दे रहा हो, ऑयल से आपको पता है थोड़ा सा वो ड्राइनेस नहीं होती है। ऑल्दो जब हम कर्ड कुकिंग कर रहे होते हैं, योगर्ट कुकिंग कर रहे होते हैं, वन ऑफ द पॉइंट इज़ कि उससे इतनी ड्राइनेस नहीं आती। बट आपने एज एन एक्सपर्ट, आप दोनों से बल्कि मैं पूछूंगी, इसको टेस्ट किया है, कहीं ड्राइनेस तो नहीं फील हुई आप लोगों को कि बड़ा जी ड्राई सालन है? नहीं, आपको पता है कि जब भी योगर्ट या कर्ड कुकिंग होती है, दैट्स एक्चुअली देयर to maintain the moisture of the tendrils or the fibers of the meat. So वो तो बीच में आ ही रहा है। So yeah, your opinion? जी, मुझे बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हुई कि ये कोई अगेन नॉन ऑयल बेस्ड कोई ऐसी कुकिंग है। स्टैम्प हो गया हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। जायका भी बहुत अच्छा है एंड हेल्थ के फ़ायदे तो जितने हमारे जहन में थे उससे ज़्यादा ही हमें पता चल गया जो एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि घर में ट्राई करें एंड देन यू विल सी द डिफरेंस। आपको पता चलेगा कि हेल्दी कुकिंग आपकी लाइफ स्टाइल को और आपकी ज़िंदगी को और आपके हेल्थ को किस हद तक बेहतर करता जाता है। और हमारे साथ रहिए, हमारी नेक्स्ट एपिसोड्स भी देखिए, आपको पता चलेगा कि किस तरह आप वही यूजुअल घर की चीज़ें जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं की, वही छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस ला के वही जायका आप हेल्थ की तरफ मोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।